आज मैं बात करूँगी हाइपरटेंशन के बारे में कि हाइपरटेंशन क्या होता है और इसका आप बिना मेडिसिन नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन मतलब आप बिना मेडिसिन के हाइपरटेंशन से कैसे ठीक हो सकते हो। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अभी हाइपरटेंशन जो है ये बहुत ज़्यादा आदमी को इफ़ेक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा हर घर में मैक्सिमम घर में आपको हाइपरटेंशन वाला पेशेंट मिलेगा। तो आज मैं ये सब के बारे में बताऊँगी आप लोगों को। तो चलिए हम बताते हैं। तो हाइपरटेंशन पहले बताते हैं ये क्या होता है। तो देखिए ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो सपोज़ ये ब्लड वेसल्स है। अगर ब्लड वेसल्स में किसी भी टाइप का फैट वगैरह का डिपोजिशन हो जाए, फैट अगर जमा हो जाए, तो क्या हो रहा था कि पहले ब्लड का ये जगह जो था, स्पेस जो था वो थोड़ा बड़ा था, लेकिन अब किसी भी टाइप का फैट वगैरह के कारण स्पेस छोटा हो गया। तो ब्लड जो जाएगा वो इतना सा स्पेस में जाएगा, तो क्या होगा कि ज़्यादा प्रेशर के साथ जाएगा। आपको एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं। सपोज़ कोई पाइप जो होता है जिससे पानी पास होता है, ठीक है। तो वो पाइप अगर ठीक है तो अच्छे से पानी नहीं जाएगा, लेकिन आप उसको अगर दबाओगे या फिर कोई चीज़ उसमें फंस जाएगा, तो देख तो कितना प्रेशर के साथ एकदम पानी जो रहता है वो बाहर जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के जाता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी होता है कि ब्लड वेसल्स में अगर किसी भी टाइप का फैट वगैरह जमा हो जाए, तो ब्लड जो जा रहा था उसको ज़्यादा स्पेस मिल रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा स्पेस मिल रहा है तो ज़्यादा प्रेशर के साथ जाएगा, जिसके कारण कि हाइपरटेंशन होता है। अब मैं बात करूँगी इसका बिना मेडिसिन का आप कैसे ठीक हो सकते हो। अगर आप ये सबको फॉलो करते हो तब हो सकता है। अगर कोई डॉक्टर ही आपको मेडिसिन देगा, आप उसे फॉलो नहीं करोगे, तो उसमें डॉक्टर की गलती नहीं है, उसमें गलती आपकी है कि आपने उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन नहीं खाया होगा, उसके अकॉर्डिंग दवाई अच्छे से टाइम टू टाइम नहीं लिया होगा, ठीक है। तो आई होप कि मैं ये समझाऊंगी तो आप इसे फॉलो करेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि लाइफ स्टाइल चेंज लाइक डाइट्री। तो डाइटरी पैटर्न में चेंज करना होगा। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि ज़्यादा नमक वाला जो कोई भी चीज़ होता है, वेजिटेबल ही आप खाओ, लेकिन अगर ज़्यादा नमक वाला चीज़ खा रहे हो तो उसमें क्या होता है कि जो सोडियम होता है, नमक होता है, वो वाटर लविंग होता है। मतलब कि अगर वो सोडियम का अमाउंट बढ़ाओगे, अगर नमक का अमाउंट बढ़ेगा तो उसके साथ वो पानी को भी बढ़ाएगा, जिसके कारण कि हमें पता है कि ब्लड में ज़्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है, ब्लड ये वाटर पाया जाता है, तो वाटर का अमाउंट भी इंक्रीज़ होगा, जिसके कारण कि ब्लड वेसल्स पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो इसीलिए हमें नमक कम खाना होगा हाइपरटेंशन के कंडीशन में। और हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए। हाई फाइबर डाइट में होगा जैसे बनाना, पपाया या फिर ड्राई फ्रूट वगैरह ले सकते हैं, या फिर कोकम्बर, ये सब हाई फाइबर डाइट आता है। और जाकर के अगर फ्रूट या वेजिटेबल भी ले सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल में नमक का अमाउंट कम होना चाहिए। और जाके ऑयली सब्सटेंस, जितना भी ऑयली फूड वगैरह है वो सबको हमें स्टॉप करना है, क्योंकि जो ज़्यादा तेल वाला सामान सब जो लाइक मैदा वगैरह वाला, मैदा का सामान सब जो रहता है उसको खाने से ब्लड वेसल्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है। इस पे जो वो डिपोजिशन एक बना लेता है, एक फैट का लेयर बना लेता है, जिसके कारण कि ब्लड ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा प्रेशर के साथ जाता है। और जाके जूस किसी भी टाइप का हम पी सकते हैं, लाइक बनाना, या फिर जूस में किसी भी टाइप का जूस हम पी सकते हैं हाइपरटेंशन के कंडीशन में। अब हम बात करेंगे वेट रिड्यूस, ठीक है। अगर किसी ये मैक्सिमम जो मोटे आदमी होते हैं उसमें उसको ये इफ़ेक्ट करता है, पतला में भी करता है, बट ज़्यादा अमाउंट में जो मोटा आदमी होता है उसमें ये इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि अगर जो मोटा आदमी होगा उसमें क्या होगा कि हार्ट को भी ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा प्रेशर के साथ हार्ट को ब्लड पंप करना पड़ेगा, जिसके कारण कि ब्लड वेसल्स पे प्रेशर पड़ता है। तो अगर जिसका वेट ज़्यादा है तो वो अपना वेट रिड्यूस करने का ट्राई करें। एंड रेगुलर एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर करते हो तो इससे भी हाइपरटेंशन ख़त्म हो सकता है। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज ना करोगे तो उससे क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होता है उसकी इलास्टिसिटी यानी कि वर्क उसका कम होता है। आप अगर कोई काम नहीं करोगे तो उसका इलास्टिसिटी यानी वर्क लोड जो रहता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण कि बीपी ईजिली इंक्रीज़ हो जाता है। तो एक्सरसाइज में आप वॉकिंग, रनिंग या फिर स्विमिंग वगैरह कर सकते हो। ज़्यादा नहीं, बस 30 से 45
मिनट ही लाइक 1 सप्ताह में 5 दिन ही करें, 30 से 45 मिनट ही। तो इससे आपका हाइपरटेंशन से आप रिलीफ हो सकता है। अब मैं बात करूँगी डिक्रीज़ स्ट्रेस, क्योंकि आजकल हर घर में स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है। तो स्ट्रेस के कंडीशन में क्या होता है कि हमारा माइंड तो मतलब हम अच्छे से रहते हैं, लेकिन माइंड जो होता है वो हमारा बहुत तेज़ी में किसी भी बात को, हम जब स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारा बात आते रहता है, जिसके कारण कि हमें और ज़्यादा स्ट्रेस हम लोग का बढ़ता है। तो हार्ट को भी ज़्यादा पंप आउट करना पड़ता है, ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड को ये फ्लो करता है, जिसके कारण कि ब्लड वेसल्स पे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। और जाके अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग, मतलब कि स्मोकिंग जो है वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग करने से क्या होता है कि किसी भी टाइप का स्मोकिंग कर रहे हो या फिर आप बिना हेलमेट का गाड़ी चला रहे हो, तो कोई भी धूलकण डस्ट पार्टिकल जो रहता है वो हमारे नोज़ के थ्रू जा कर के ब्लड वेसल्स में वो इफ़ेक्ट करता है, ब्लड वेसल्स में वो जमा होने लग जाता है, जिसके कारण कि ब्लड को ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा प्रेशर के साथ जाना होता है, इससे ब्लड वेसल्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अब हम बात करेंगे स्लीप बेटर, मतलब कि अगर आप अच्छे से सो रहे हो, स्लीप पैटर्न जो होता है वो नॉर्मली होता है 6 to 8 आवर का। तो आप अगर 6 to 8 आवर का स्लीप ले रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं ले रहे हो तो उससे क्या होता है कि बहुत सा रेस्टलेसनेस हो जाता है, बेचैनी टाइप से लगा रहता है और कमजोरी रहता है, और स्ट्रेस लेवल जो रहता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण कि सर्कुलेटरी सिस्टम भी इंक्रीज़ होता है और बीपी जो रहता है वो हाई हो जाता है। तो इसीलिए हमें स्लीप पैटर्न को सही करना चाहिए, नॉर्मली 6 to 8 आवर्स तक हमें सोना चाहिए, और किसी भी टाइप का अननेसेसरी मेडिसिन हमें नहीं लेना चाहिए। आजकल होता है कुछ भी होता है हम लोगों को तो मेडिसिन हम लोग खा लेते हैं। मेडिसिन खाने के कुछ टाइम तक तो सही रहता है, लेकिन फिर वो अपना इफ़ेक्ट शो करने लग जाता है। तो हमें मेडिसिन का कम से कम यूज़ करना चाहिए। तो आई होप कि आप ये सब को फॉलो करोगे तो आपका हाइपरटेंशन ख़त्म हो सकता है।